आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे। और मैं हूं आपके साथ मेघा। आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? हिंदू धर्म में सोमनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है। कहा जाता है मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में ये समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथा प्रचलित हैं। आज हम आपको बताएंगे वही कथाएं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के लिए रहता था। ये देखकर दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं काफी अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता को बताई। दक्ष ने चंद्रमा को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से बेहद प्रेम करते थे और उन पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दिया। इस श्राप के चलते चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। ऐसा होने से पृथ्वी पर सारा काम रुक गया। हर जगह त्राही त्राही हो गई। चंद्रमा भी बेहद दुखी रहने लगे और उनकी प्रार्थना सुनकर सभी देवी और ऋषिगण उनके पिता ब्रह्मदेव के पास गए। पूरी बात सुनकर ब्रह्म जी ने कहा, चंद्रमा मृत्युंजय भगवान भोले शंकर का जाप करेंगे तो सही होगा। इसके लिए उन्हें देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाना होगा। जैसा उन्होंने कहा चंद्रदेव ने वैसा ही किया। उन्होंने आराधना का सारा काम पूरा कर लिया, घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिवजी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। साथ ही कहा कि हे चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही और दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त करोगे। इससे सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। जब चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए तो चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वो और माता पार्वती हमेशा के लिए यहीं पर निवास करें। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ वहीं पर ही निवास करने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में मिलता है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर शिव शंकर को अपना नाथ स्वामी मानकर उनकी तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। मान्यता है इस मंदिर में दर्शन, पूजन, आराधना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में ये जानकारी पहले से थी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।